दोस्तों नमस्कार। मैं आईडी सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आज लॉ ऑफ सक्सेस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ आश्चर्यजनक और रहस्य टिप्स बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप आपकी सफलता का राज छुपी हुई है। दोस्तों आपके जीवन में, आपके सक्सेस में कुछ ऐसी बातें छुपी है जिसे आपको बाहर निकालना या कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सेल्फ कंट्रोल की स्किल आपको सक्सेसफुल बना सकता है। जैसे हमने पहले भी देखा है कि एक्साइटमेंट के बिना सक्सेसफुल होना नामुमकिन है। सक्सेसफुल होने के लिए एक्साइटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार इसी पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब लोग गलत समझ लेते हैं और वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि खुद पर से उनका कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। और कई बार आपने यह भी देखा होगा कि लोगों को अपनी गलतियां सुनना अच्छा नहीं लगता है। क्रिटिसिज्म का डर अक्सर उनके दिमाग में बैठा रहता है। उनका कंपेटिटर उनसे आकर क्या कहेगा, उनका बॉस कहीं उनके काम में कमियां ना निकाल दे। वो अक्सर ऐसा सोचकर परेशान होते रहते हैं। अगर आप खुद पर कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद को निखारना चाहते हैं, तो क्रिटिसिज्म को खुलकर एक्सेप्ट करना सीखिए। लोगों से फीडबैक मांगें, क्योंकि बिना फीडबैक के इस वर्ल्ड में कोई खुद को नहीं सुधार सकता है। अगर कोई आपकी गलतियां निकाल रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इस वर्ल्ड में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है, और जिन लोगों को लगता है कि वो परफेक्ट है, उन्हें सब कुछ आता है, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं। यह दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ ज्ञान का भंडार है। एक इंसान के पास हर तरह की जानकारी नहीं हो सकती है। इसी ब्रह्मांड के ज्ञान में हमारा पार्ट बिल्कुल ना के बराबर है। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करना अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करने के बराबर है। सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ़ी है। इसलिए लोगों से अपना फीडबैक मांगना, अपनी गलतियों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको आपकी गलतियां समझ आती है, तभी आप सेल्फ कंट्रोल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बिना खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल है। अपनी सक्सेस के लिए सेल्फ कंट्रोल, फीडबैक और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपनी पर्सनालिटी के लिए हंसमुख का होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अपने चेहरे पर हमेशा, जिस व्यक्ति ने मुस्कान या हंसमुख चेहरा बनाए रखता है, अपने चेहरे पर हमेशा हंसमुख और मुस्कान बनाए रखें और सोच समझकर हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं, उतनी ही आपकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, आकर्षित व्यक्तित्व की झलक आपके चेहरे पर आएगी। दोस्तों प्लीजिंग पर्सनैलिटी, आकर्षक व्यक्तित्व की बात हो तो कुछ लोग कहेंगे कि हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। किसी से मिले तो तुरंत उनसे हाथ मिलाने लगे, उनको कम्प्लीमेंट दें। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। इसका भी एक खास तरीका होता है। आपने कभी इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले लोगों की पर्सनालिटी पर गौर किया होगा। इंश्योरेंस बेचने वाले यह ट्रिक्स हमेशा आजमाते हैं।
और इससे उनका काम आसान हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो इस टाइम आपके सामने बैठा हुआ है उसे इग्नोर किया जाए। इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले टीम को इस बात की प्रेरणा दी जाती है कि अपने कस्टमर के साथ बात करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिर से लेकर पांव तक उनमें उमंग और उत्साह से भरा होना चाहिए। जरा सोच कर देखिए, आप एक दुकान में जाते हैं, दुकान बहुत बड़ी है लेकिन शॉपकीपर बहुत उदास है, उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। तो एक बार आप शॉपिंग तो कर लेंगे, पर आप दोबारा जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। वहीं एक छोटी सी शॉप है और उसका मालिक बड़ा हंसमुख है और वो कस्टमर को अच्छी तरह से हैंडल करना जानता है, उनकी हर ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करता है और हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ बात करता है। तो आप उसके दुकान में बार बार जाना पसंद करेंगे। लेकिन जब आप अपनी पर्सनालिटी को हंसमुख बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप झूठ का सहारा ले रहे या हाफ नॉलेज के साथ अपना बातचीत करना शुरू कर दें। आपकी जानकारी ऑथेंटिक होनी चाहिए, तभी इन्फॉर्मेशन के साथ इम्प्रेशन भी पॉजिटिव असर पड़ता है। कंसंट्रेशन से आप अपने स्किल को मास्टर कर सकते हैं। हमने पहले भी देखा है कि गोल सेट करना क्यों ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि गोल की तरफ ध्यान लगाना। कई बार हम कंसंट्रेशन को फोकस समझने की भूल करते हैं। कंसंट्रेशन और फोकस दोनों में अंतर है। कंसंट्रेशन का मतलब है अपने दिमाग को किसी एक सब्जेक्ट पर तब तक रखना जब तक आप उसकी मास्टरमाइंड ना बन जाएं। लेकिन कंसंट्रेशन के इस रास्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बुरी आदतें। अब बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? जब आपके अंदर अच्छी आदतें डेवलप्ड हो जाती है तो अपने आप बुरी आदतें चली जाती है। इसलिए अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में जगह दीजिए। कंसंट्रेशन पावर का सीधा रिलेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। किसी काम को करते वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड जितना ज़्यादा एक्टिव होता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका रिजल्ट भी उतना ही पॉजिटिव मिलता है। अब मान लीजिए आपकी लाइफ का गोल है आपको एक पब्लिक स्पीकर बनना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह इमेज क्लियर होनी चाहिए कि पब्लिक स्पीकर होता क्या है, वो काम कैसे करता है और आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं या नहीं। खुद को स्टेज पर खड़े होकर लोगों के सामने लेक्चर देते हुए इमेजिन कीजिए। इमेजिन कीजिए कि सामने बैठे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग आपके लेक्चर पर तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है। आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में, माइंड में यह इमेज जितनी ज़्यादा क्लियर होगी तब आप में उतना ही कॉन्फिडेंस आता है। आपका दिमाग और आपका दिल एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं और आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। यही मास्टरमाइंड का सबसे सीक्रेट तरीका है। इस जर्नी को आप एक ट्रेन की जर्नी की तरह समझने की कोशिश कीजिए। जिस ट्रेन का ड्राइवर आप खुद हैं, जिसका पहला स्टेशन है आपका गोल। जितना ज़्यादा आपका गोल क्लियर होगा, आपकी जर्नी उतनी ही आसान होगी। इस जर्नी में सेल्फ कॉन्फिडेंस एक फ्यूल का काम करेगी जो इंजन की स्पीड को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकता है। वहीं हर ट्रेन को प्रॉपर रन करवाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। सेविंग हैबिट
ही वही पैसा है और इमेजिनेशन आपकी इस जर्नी को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकती है। सेल्फ कंट्रोल के साथ अगर आप ट्रेन चला रहे हैं तो आप अपनी मंजिल तक जल्द ही पहुंच सकते हैं और अपनी हंसमुख व्यक्तित्व, हंसमुख चेहरा आपके साथ बैठे सभी आदमियों का मूड खुशनुमा बनाए रखती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे भी वीडियो सुनना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो हमेशा मिलता रहे। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।